बैच का पोस्टर हटा, अभी लाइव तो नहीं किया, लाइव कर दिया, आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज ये मुहिम जो आप लोगों ने छेड़ी है और आपके प्रयासों से और जो बाकी सारे टीचर्स के प्रयासों से और इतने सारे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके प्रयासों से आज ये मुहिम बिल्कुल अपने चरम पर है, तो इसको रोकते नहीं है दोस्त। मेरा सुझाव यहाँ पर यही है कि हम यूनाइट होकर यहाँ पे काम करें और अपनी यूनिटी को रिप्रेजेंट करें। और आज जो 11 बजे जो अब बज चुके हैं और 11:05 हो चुके हैं, तो आप अपने ट्विटर हैंडल पर जाइए, नहीं है तो ट्विटर ऐप को डाउनलोड करिए। मैं भी कल ही जुड़ा हूं ट्विटर पे सिर्फ इसी कैंपेनिंग के लिए, तो ट्विटर पे जाइए और ट्वीट करिए जो आपको ठीक लगे। हम ट्वीट कर सकते हैं स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, क्योंकि रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम कर सकते हैं क्या, हम ट्वीट कर सकते हैं कि भैया स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। ये सारी की सारी चीजें ट्रेंडिंग पे जा रही है और हमारी जो मेन डिमांड है सिर्फ और सिर्फ यही है। और हम इस डिमांड को इस ट्विटर कैंपेन के बाद बहुत बड़े लेवल पे आगे लेके जाएंगे और हम पूरे गवर्नमेंट जॉब के चार्टर को ही सही कराएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि भैया फेयर एंड टाइमली एग्जाम होना चाहिए, टाइमली पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एग्जाम हो गया आप रिजल्ट एक साल के लिए ना निकालो, वो काम नहीं होना चाहिए। कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में। एनटीपीसी जो 2019 में तुमने अप्लाई करवाया था, जो सरकार के चुनाव से पहले तुमने करवाया था, मैंने अपनी फेसबुक वीडियो में भी कहा था कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला कि चुनाव ही अपने आप में घोटाला है। आपने एक किस्म से घोषणा पत्र जारी किया अपनी सरकार लाने के लिए कि जी हम एनटीपीसी में 1 लाख नौकरियां निकालने लग रहे हैं और हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे। और उसका ट्रेलर ये कि जी हम एनटीपीसी के थ्रू 1 लाख वैकेंसी लेके आ रहे हैं, 90,000 वैकेंसी लेके आ रहे हैं। और इसके थ्रू आपने अपना प्रचार जारी किया युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप उसको भूल गए। तो अल्टीमेटली बीजेपी ने, सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला तो यही किया कि जो चीज उन्होंने कही वो एक भी पूरी नहीं की। मतलब युवाओं के साथ स्पष्ट रूप से चीटिंग हुई, हमारे वोट इनडायरेक्ट वे में खरीद लिए गए, युवाओं को झूठे सपने दिखाकर वोट खरीद लिए गए। तो ऐसी सरकार को हम यहां पर यह कह रहे हैं कि भैया जो तुमने बोला था उस एग्जाम को कंडक्ट कराओ, वेटिंग लिस्ट हर एग्जाम में होनी चाहिए। और अब हम इसके बाद आज ही हम ट्विटर कैंपेन आगे दौड़ा रहे हैं। हर एक बच्चा ट्विटर पे अपने अपने ट्वीट करिए जैसे भी आपको समझ आता है। मैंने भी ट्विटर आज कल ही ज्वाइन किया सिर्फ इसी के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी ज्वाइन करिए और ट्विटर पे अपने ट्वीट को आगे बढ़ाइए। मेरे दोस्तों, हम एग्जाम चार्टर लेके आएंगे, हम सारे प्रयास करेंगे और हर हाल में अब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी हालत में इस मुहिम को अब नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े दिन बाद ये मुहिम उठी है। अब ये उठ गई तो उठने दो, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो मैंने भी ट्वीट कर दिया है, आप सब ट्वीट करिए, आगे बढ़िए यार, सोचिए ही मत किसी चीज को लेके। जितने भी टीचर हैं सारे यूनाइटेड हैं। कल हम सब टीचर्स की मीटिंग हुई थी, जो शामिल हो पाया उसमें 8-10 जो टीचर शामिल हो पाए, बहुत सारे शामिल ही नहीं हुए, लेकिन जो भी शामिल हो पाए सबके एक ही मत से प्रस्ताव आया कि भैया अब ये बढ़ी है तो इसको बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाओ। ना तो कोई टीचर डरता है किसी सरकार से, ना कोई इंस्टीट्यूट ओनर डरता है, ना कोई और डरता है, कोई किसी से नहीं डरता, क्योंकि हर काम, हर धंधा इस समय सब धंधे पे चोट पहुंची हुई है, ना केवल एजुकेशन, हर एक चीज पे। आपको पता ही अभी डाटा आया 23% गिरावट आ गई जीडीपी में। और मैं तो पता नहीं सच है कि झूठ है, फेसबुक पे पढ़ रहा था कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है ना। तो हमें नहीं पता उसका क्या लीगल फैक्ट है, वो सही है कि गलत है कि पहली बार हुआ, लेकिन 23% जीडीपी में गिरावट आ गई। हर धंधा पिटा पड़ा है, तुम टैक्स लगातार लिए जाने लग रहे हो, हर तरीके से हर धंधा बर्बाद होने लग रहा है, लोग आत्महत्या करने लग रहे हैं। स्टूडेंट अपना रोजगार मांग रहा है, स्टूडेंट ये कह रहा है कि तुमने कम वैकेंसी निकाली, हमने वो सुन ली। अरे तुम उसको तो कंडक्ट करा लो टाइम पे, उसका रिजल्ट तो टाइम पे निकालो। तो मेरे भाई कत्ती जुड़े हुए हैं, सारे टीचर आपके साथ है, कोई नहीं डर रहा, कोई भी इंस्टीट्यूट ओनर नहीं डरता। हम तो शुरुआत से नहीं डरते। 2017 में जिन लोगों ने एसएससी का फ्रॉड किया था, सबसे पहले मैंने ही, आप फेसबुक उठा के देखिए, मैंने ही वो वहां पे मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से दूसरे दिन एसएससी के पेपर को सोल्व करा दिया गया, कहां से हुई। और उसके बाद हमने उस मुद्दे को इतने बड़े लेवल पे उठाया कि 2017 वाले मुद्दे पे सीबीआई कोर्ट केस तक चला। तो सारे बच्चों ने सपोर्ट किया। हम जिस चीज में जुड़े हुए हैं सारे,
अब इसमें आगे बढ़िए, पीछे हटने का कोई मुद्दा नहीं है। हम इसके तुरंत बाद पूरी डिटेल लेके आएंगे कि कैसे कैसे सीबीआई की कहानियां आगे चली हैं, इस मुद्दे पे कैसे हम चार्टर लेके आए और कैसे टीचर के फेस को अब आगे से हटाया जाए और स्टूडेंट का एक एनजीओ तैयार करा जाए और वो एनजीओ अब आगे हर चीज के लिए फेस करेगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, इस चार्टर को तैयार कराएगा। क्योंकि टीचर जब भी अपना फेस सामने लेके आता है तो गवर्नमेंट के पास एक बहाना होता है कि इनकी दुकान चल रही है, इनकी दुकान को दिक्कत है इसलिए टीचर आ रहे हैं। इसलिए आज के बाद हम टीचर के फेस को हटाएंगे इस मुहिम से और इसके लिए विद इन 10 डेज हम पूरा प्रोसेस कर देंगे। जो खर्चा होगा वो हम कैरियर पे करेगा उस सारे के खर्चे को। लेकिन पूरी मुहिम आगे बढ़ गई है तो जुड़ना है, सारे आंदोलन को सही दिशा में लेके जाना है, इसको भटकाना नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जितनी सेंटर गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं एटलीस्ट सेंटर गवर्नमेंट पे तो हम वार कर ही सकते हैं यहां पर कि वो एक चार्टर तय करे, उस चार्टर के तहत एक एक नियम डिसाइडेड हो कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि 1 साल के अंदर एग्जाम का रिजल्ट आना चाहिए और फाइनल ज्वाइनिंग होनी चाहिए तो होनी चाहिए। कैसे सीडीएस ये काम कर ले रहा है, कैसे सीडीएस हर साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करा ले रहा है, बिना किसी चीटिंग के कंडक्ट करा ले रहा है, यूपीएससी आईएएस आईपीएस का कंडक्ट कराने लग रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो टाइमली कंडक्ट करा रहे हैं, एसएससी रेलवे क्यों नहीं करा पा रहा है? कराएगा। उसके लिए हम सबको जुड़ना पड़ेगा, हम सब एक साथ जुड़े, मन करके जुड़े, यूनाइट रहें। देखिए डिस्प्यूट हर आदमी में होता है लेकिन उन डिस्प्यूट को दबाइए और आगे बढ़िए। मेरी बात समझ रहे हैं? और अब हम आगे से टीचर के फेसेस को हटाएंगे, स्टूडेंट के फेसेस को सामने लाएंगे, स्टूडेंट की यूनिटी बनवाएंगे, स्टूडेंट को आगे करेंगे। कोर्ट से लेके जो भी रास्ता होगा बच्चे के अधिकार के लिए, जिस भी आखिरी स्तर तक लड़ना पड़ेगा उस स्तर तक लड़ेंगे। और बच्चों को अब आगे मेहनत करनी होगी अपने इस काम के लिए और अपने रोजगार के लिए सरकार को दबाव में लाना होगा कि आप जो चीजें घोषित करते हैं, आपने 2 करोड़ का कहा, अब 2 करोड़ लेके आइए। हम ये नहीं कह रहे कि 2 करोड़ एक वैकेंसी लाइए, आप 2 करोड़ ही लाइए लेकिन लेके आइए। तो मेरे दोस्तों ट्विटर कैंपेन पे जुड़ जाइए, मेहनत करिए और कोई भी मेरी बात का बुरा ना माने बच्चा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आप हमारी वीडियो उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमने ही बोल रखा है। लेकिन खिलाफ का मतलब यह नहीं है कि यहां पे आके गाली गलौज करें और मैं कालीन भैया बन जाऊं या सरदार खान बन जाऊं और धा उड़ा दें। ये नहीं होगा। हम टीचर लोग हैं यार, हम एक सेंसिबल तरीके से ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हैं? आपको गुड्डू भैया बनना है तो आप बनिएगा, मुन्ना भैया बनना है आप बनिएगा, सरदार खान बनना है आप ही बनिएगा। हम तो टीचर है ना, हम आपको गाइड करेंगे और आपकी इस बार आगे तक लेके जाना, परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार करना है कि यह समस्या दोबारा ना हो, बच्चा अपनी पढ़ाई से बार बार ना भटके। और अब आगे से बच्चे को पढ़ाई से भटकने की जरूरत नहीं होगी। एक यूनिटी तैयार करी जाएगी, एक यूनियन बनाई जाएगी, एक एनजीओ तैयार किया जाएगा जो इस सारे काम को लीड करे और सारे टीचर उसमें बैक सपोर्ट करेंगे और हर टीचर साथ देगा। हर टीचर साथ दे रहा है और बिना स्टूडेंट के मुहिम कामयाब नहीं होती और बिना टीचर के भी ये मुहिम कामयाब नहीं होती। जितने भी टीचर हैं, चाहे वो बिहार जैसे छोटे मतलब से गांव में बैठा हुआ है कोई लड़का है और वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी मुहिम को दौड़ा रहा है। ऐसे भी जिनके यूट्यूब चैनल पे 50-50 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी मुहिम दौड़ा रहे हैं। हम जैसे भी जो लोग हैं, हर टीचर मुहिम दौड़ाने लग रहा है। तो सब जुड़े हुए हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जीतना है और लड़ना है। लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, बिना लड़े जीत नहीं मिलेगी। तो आराम से खुश रहिए, मस्त रहिए, तनाव में मत रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी पढ़ाई से मन भटका लेना, ना ना ना, पढ़ाई में जारी रखिए, ध्यान पूरा लगाइए। और जहां आपका 2-3 मिनट का समय लगता है इस डिजिटल कैंपेन में, और आगे बहुत सारे कैंपेन चलवाएंगे और स्टूडेंट के थ्रू ही चलवाएंगे ताकि गवर्नमेंट को ये बहाना ना मिले कि ये कह दे टीचर की दुकान है, फलाने की दुकान है, ये इसमें इसका इंटरेस्ट है, इसमें इसका इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट 70 बहाने तैयार करती है। कल आपने जो डिसलाइक वाला काम किया उस पर गवर्नमेंट ने बहाना बनाया कि जी ये तो पता नहीं कौन सी देश था, टर्की से या तुर्की से, कहां वहां से डिसलाइक हो रहे हैं। तो मतलब एसएससी के सारे बच्चे तुर्की में रहने लग गए, सारे अमीर है टर्की में रह रहे हैं और वहां से रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं, वहां से डिसलाइक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को पता तो चला कि काम हो रहा है, सच भी वो जान रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को जारी रखिए और इस चीज पे आगे बढ़ना है। अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है, मेरे खिलाफ आती है, किसी टीचर के खिलाफ आती है कि जी हम ये काम नहीं करना चाहते, हम ये काम नहीं करना चाहते, तो जब बड़ी मुहिम होती है तो अपने आप को दबा के फिर आगे बढ़ाना होता है, उसी में जीत होती है, अपना अपना नहीं चलाना होता। मेरी बात समझ रहे हैं? और हमको भाई यूनिटी लानी पड़ेगी, बिना यूनिटी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बच्चों का मामला है और यूनिटी जरूरी है।
इसलिए हमने भी यही कहा कि भाई स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट को ही हम आगे बढ़ाते हैं। एकता के साथ हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है, इसलिए एक होना है। चाहे वो 2017 की बात हो, तब भी सारे टीचर एक हुए थे, सारे स्टूडेंट एक हुए थे, काम हुआ था, या आज की बात है। तो जुड़िए दोस्तों, आगे बढ़िए, मजबूती से आगे बढ़िए, लेकिन किसी टीचर से उम्मीद ना करें कि वो कालीन भैया बने या सरदार खान बने। ऐसा किसी से मत सोचिए। टीचर को लेके कमेंट मत करिए कि तुम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। बीजेपी के खिलाफ सारे बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह लगता है कि जब तक टीचर गाली ना बक दे अच्छी सी, तब तक वो बीजेपी का समर्थक है। भाई कोई समर्थक नहीं है। 18% जीएसटी हर एक भरने लग रहा है, तो दुख सबको है और सब विरोध कर रहे हैं। ये विरोध ही तो है जब हम बोलने लग रहे हैं। तो बस तुम जुड़ो यार, डर किस लिए रहे हो? और ना कोई टीचर डर रहा है। मजबूत हो जाओ, आगे बढ़ो, लड़ेंगे और जीतेंगे दमदार तरीके से। बी यूनाइट रहिए, ट्विटर पे कैंपेन चलाइए और इसके बाद इस मुहिम को और आगे लेके जाएंगे। चलिए बढ़िया से अब ट्विटर पे जाइए और काम चालू करिए। मैं भी ट्वीट कर रहा हूं, अभी किया था, फिर दोबारा से कर रहा हूं।